बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 लेक्चर 62 है और इसको भी हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं और आपका कोर्स से सारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो अब से हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि सिर्फ वो क्वेश्चंस करें जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, ताकि जल्दी जल्दी से आपका मैक्सिमम कोर्स कवर हो जाए और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो अच्छी हो जाए। जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट भी मैंने लिख दिया है और इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही सिर्फ आपके कोर्स में इंक्लूड है, जिसमें हमने a माइनस बी या a डिफरेंस b को इक्वल कहना है a इंटरसेक्शन b प्राइम के। वेरीफाई करना है इन क्वेश्चंस को, मतलब प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कहना है राइट हैंड साइड के। पार्ट 1 का सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी या a डिफरेंस b। a सेट लिखते हैं। a सेट है 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 a सेट लिखा। डिफरेंस b सेट है 1 4 7 10। तो स्टूडेंट्स बी सेट भी लिख लिया और मैंने आपको डिफरेंस लेना जो है सिखाया हुआ है। जो इस चैप्टर 5 की स्टार्टिंग की जो वीडियो है हमारे चैनल पर, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको डिफरेंस लेना सिखाया है, यूनियन इंटरसेक्शन सिखाया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। उसमें यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस आप इजीली निकालना बताया हुआ है। तो अभी इसका डिफरेंस निकालते हैं। किस तरह से इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे? ए सेट है, ये बी सेट है और इस सेट की वो एलिमेंट्स लिखनी है जो बी में ना हो। ए सेट की वो एलिमेंट्स लिखनी है जो बी में ना हो, ये पहले सेट की वो एलिमेंट्स लिखनी है जो सेकंड सेट में ना हो। तो 1 तो है सेकंड सेट में, 3 नहीं है तो मैंने 3 लिख लिया। इसी तरह से 5 नहीं है सेकंड सेट में तो मैंने लिख लिया। तो 7 है, 9 नहीं है सेकंड सेट में तो 9 लिख लिया। तो 3 5 9 मेरे पास ए डिफरेंस बी का आंसर आया है 3 5 9। ठीक है, ये डिफरेंस बी का आंसर आ गया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया है। अब हमने जो है राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है a इंटरसेक्शन b प्राइम। बी प्राइम का मतलब हमें पता है क्या है। बी प्राइम मीन्स b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले b प्राइम फाइंड कर लेते हैं। तो b प्राइम इक्वल होगा u माइनस बी के। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इसी तरह से निकाला जाता है। कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं प्राइम को, प्राइम भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं आप। तो u सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 माइनस b सेट है 1 4 7 10। तो डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले सेट के एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में ना हो, तो 1 सेकंड सेट में है, नहीं लिखना। 2 नहीं है सेकंड सेट में, 3 भी नहीं है सेकंड सेट में, 4 है, 5 नहीं है सेकंड सेट में, 5 6 भी नहीं है सेकंड सेट में, 7 है और 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। ये b प्राइम का आंसर ये सेट आ गया। अब a इंटरसेक्शन b प्राइम निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b प्राइम, a सेट क्या गिवन है 1 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन b प्राइम सेट हमने फाइंड कर लिया है 2 3 5 6 8 9। ये सेट निकाल लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में सेम हो वो इंटरसेक्शन होता है। 3 दोनों में सेम है, 3 लिख लिया। देन 3 के बाद 5 दोनों में सेम है तो 5 लिख लिया और 5 के बाद दोनों सेट्स में सेम है 9 लिख लिया। तो ये a इंटरसेक्शन b प्राइम का आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब आप खुद देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया है। लेफ़्ट का आया था 3 5 9, राइट हैंड साइड का भी 3 5 9 आया है। मतलब लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसका आंसर इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। मीन्स हैंस हमने अपना जो ये क्वेश्चन को प्रूव करना था प्रूव कर दिया है, वेरीफाई करना था वेरीफाई कर दिया। तो आप वेरीफाइड लिखें या आप प्रूव लिखें, एक ही बात है। दोनों बातों का मतलब यही है कि आपको जो काम दिया गया था आपने वो कर लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा है, तो उसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्मार्ट सिलेबस में जो इंक्लूड है, इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या कहा गया है कि इफ़ u इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 10
और ए सेट है 1 3 5 7 9, बी सेट है 1 4 7 10, सी 1 5 8 10। तो वेरीफाई करना है इसको। ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इस पर अप्लाई की हुई है, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हैं आप। सो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स हम ये बात तो जानते हैं, हमने अपनी स्टार्टिंग इनिशियल क्लासेस में पढ़ा और अब तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। सेट्स सब लिख लेते हैं, लेकिन सॉल्व पहले उन सेट्स को करेंगे जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं। तो ए सेट है 1 3 5 7 9, सेट्स को पहले लिख लेंगे, यूनियन ये ब्रैकेट, और फिर बी सेट है 1 4 7 10, और इंटरसेक्शन सी सेट है 1 5 8 10। सो ये लिख लिया। अब जो ब्रैकेट्स में है पहले उन सेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं 1 3 5 7 9, यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं दोनों का। तो दोनों में जो सेम है वो लिखना है। 1 इसमें भी है, इसमें भी, तो 1 लिख लिया। 4 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 7 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो 10 दोनों में सेम है, 10 लिख लिया। तो ये आ गया। अब दोनों का यूनियन फाइंड करना है, मींस दोनों सेट्स के सब एलिमेंट्स को इकट्ठा करके कंबाइन करके लिखना है। तो 1 दोनों में, तो 1 को एक बार लिखा, देन 3 5 7 9 और 10 भी लिख लेंगे, क्योंकि इसमें 10 जो है यहाँ पे 10 भी मौजूद है। तो 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 10 1 3 5 7 9 10 लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, इस लेफ़्ट हैंड साइड को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ब्रैकेट्स पहले लिख लेते हैं। तो ए सेट है 1 3 5 7 9, यूनियन बी सेट है 1 4 7 10, ब्रैकेट्स क्लोज, इंटरसेक्शन ए सेट है 1 3 5 7 9, फिर यूनियन है, और सी सेट है 1 5 8 10। ये आ गया। सो अब ब्रैकेट्स को पहले यूनियन निकाल लेते हैं, इकट्ठा करके लिखना है, मतलब तो 1 3 4 5 7 9 10 ऐसे लिख लिया। इंटरसेक्शन इनको भी यूनियन लेके लिखना है, तो 1 3 5 7 8 9 10 ये हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो 1 दोनों में सेम है, 1 लिख लिया। 3 सेम है, 5 सेम है, 7 सेम है, 9 सेम है और 10 सेम है। सो 1 3 5 7 9 10 आंसर आ गया है राइट हैंड साइड का। तो देखिए, अब आप दोनों आंसर जो आए हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, इन दोनों आंसर्स को कंपैरिजन अगर करें तो दोनों का आंसर सेम है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 3 5 7 9 10 और राइट हैंड साइड पे भी 1 3 5 7 9 10 आया है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लिख लेंगे दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। हैंस जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है, सो हमने लिख दिया हैंस प्रूफ्ड। ये सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट सिलेबस में इंक्लूड था वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है और उसमें क्या करना है, तो उसे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करना है इफ़ यू इक्वल्स टू 1 2 3 to 10, ए इज़ इक्वल्स टू एलिमेंट्स हैं, बी इज़ इक्वल्स टू बी, सेट के अंदर एलिमेंट्स दी हुई हैं, और कहा गया है कि प्रूव करना है बाय वेन डायग्राम क्वेश्चन को। सो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बना के हमने वेन डायग्राम बना के ये जो हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है, ए यूनियन बी का होल प्राइम इक्वल्स टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, इसको इक्वल प्रूफ करना है। दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम बनाएंगे और दोनों डायग्राम सेम आने चाहिए। ए यूनियन बी का होल प्राइम की डायग्राम और ए इंटरसेक्शन बी प्राइम की डायग्राम दोनों को सेम आना चाहिए। सो ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे वेन डायग्राम के लिए पहले तो यूनिवर्सल सेट जो हमारा स्क्वायर बॉक्स होता है, पहले तो वो 2 ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसके अंदर के सर्कल्स हम लोग देखते हैं कि वो ड्रॉ करें।
सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो अपनी फिगर्स हैं वो ड्रॉ कर ली हैं। अब ये ड्रॉ करने के बाद हमने वेन डायग्राम पे शेड करना है, कलर करना है, और ए यूनियन बी का होल प्राइम और ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम को जो है डायग्राम में शो करना है। तो इस फिगर इसको कह देते हैं कि ये फिगर 1 है। इसको फिगर 1 बोल देते हैं। और ये हमारी फिगर 2 है। फर्स्ट फिगर में हम लोग ए यूनियन बी का होल प्राइम को करेंगे कवर लेफ़्ट हैंड साइड, जो कि ए यूनियन बी का होल प्राइम है। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है यहाँ पे कि ए यूनियन बी। सो एक इसमें से सेट ए है और एक सेट बी है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ए सेट का है और ये हमारे पास बी सेट का सर्कल है, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है हमेशा। वेन डायग्राम्स में अपनी ये बात याद रखनी है कि ये जो बॉक्स होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है, जिसके अंदर हमारे सारे छोटे छोटे सबसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास सेट्स होते हैं जो नाम दिए हमने ए बी, इनको नाम दे दी। इसी तरह से सेकेंड फिगर जो सी है उसको भी कह देंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है, और ये हमारे पास सेट ए और ये सेट बी हो गया है। और वो लेफ़्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम का है, और ये राइट हैंड साइड का जो राइट हैंड साइड जो थी कि ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम वाला, ठीक है। तो अब क्या करना है, फर्स्ट फिगर को अगर डिस्कस कर लें तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी देखते हैं कि ए यूनियन बी का होल प्राइम कैसे आता है हमारे पास। सबसे पहले ये होता है ना कि हम ए यूनियन बी निकालते हैं, ऐसा ही है। ए यूनियन बी निकालते हैं, फिर यू माइनस कर दें हम उसमें से, तो वो हमारे पास ए यूनियन बी का होल प्राइम बन जाता है। क्योंकि प्राइम जब निकालें तो फिर सेट को यू में से डिफरेंस निकालना पड़ता है उसका। सो ए यूनियन बी मीन्स कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम लोगों ने कंबाइन करके लिख लेना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब तो ये हुआ कि दोनों सेट्स की जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिखा गया है। मतलब ए यूनियन बी में ए और बी का सारा एरिया कवर हो जाएगा, ऐसे कि ये मैंने ए और बी का सारा एरिया जो है इसमें कवर कर लिया। ये यूनियन है, ये कंबाइन करके हमने सारा जो है ए बी को लिख लिया, ठीक है। अब ए यूनियन बी तो निकाल लिया। अब यूनिवर्सल सेट ये वाला है, तो यू की वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में ना हो, तो यू की वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में ना हो वो हम लोगों ने शेड करनी है। तो ए यूनियन बी में तो हमारे पास यही वाला एरिया नहीं है, ऐसे ही है। ए यूनियन बी में तो हमारा ये वाला एरिया ही नहीं होगा, तो यू की वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में ना हो वो ये एरिया है। तो इसको मैं इस तरह से शेड कर देती हूँ, कुछ इस तरह से इसको शेड कर दिया। ये तो ए यूनियन बी का होल प्राइम हमारे पास आ गया है कि ए यू माइनस ए यूनियन बी का मतलब ये है कि यू की वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में ना हो, तो यू की वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में नहीं है वो बाहर की एलिमेंट्स हैं सारी की सारी, तो उनको हमने शेड कर दिया। तो ये तो ए यूनियन बी का होल प्राइम का फिगर हमारे पास जो वेन डायग्राम में है शो हो गया है। सो ये जो बाहर का सारा एरिया हमारे पास आया है, ये सारा, ये हमारा शेडेड जो एरिया है, ये हमारा वेन डायग्राम का ए यूनियन बी प्राइम का, ए यूनियन बी का होल प्राइम का आंसर, ये जो रीजन है रेड वाला ये हो गया है, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड साइड देखते हैं जिसमें ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम का एरिया को शेड करना है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या है कि ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम है, तो हम लोगों ने ए प्राइम भी निकालना है और बी प्राइम भी निकालना है। उसके बाद में इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो वो वाला जो एंड पे हमारे पास रीजन बनेगा इस पूरे फिगर में, वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। सो ए प्राइम क्या होता है? ए प्राइम स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वल होता है यू माइनस ए के। तो यूनिवर्सल सेट ये है और ए सेट ये है, तो यू की वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, तो एरिया कौन सा आएगा? ए का एरिया सारा छोड़ के हमारे पास ये वाला एरिया बाकी आ जाएगा, यू का और बी का। ए का एरिया छोड़ के यू का और बी का सारा एरिया आ जाए। ऐसा ए का एरिया छोड़ के, ये भी ए में आ रहा है, सो ये सारा छोड़ के इस तरह से ये सारा आ जाएगा इस तरह। ये अभी मैं कर रही हूँ ए प्राइम का। अब बी प्राइम है, सो बी प्राइम मीन्स यू माइनस बी। तो यू की वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो यू की वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं, तो बी का एरिया छोड़ के ए के सारे एलिमेंट एरिया के साथ हम लोग रेड मार्कर से अगर या ब्लैक मार्कर से अगर हम ड्रॉ कर लें, सो यू की वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, सो ठीक है, बी में इंक्लूड नहीं करनी,
ए में आ सकती हैं तो ए में आएंगी, बी में नहीं हो बाकी जगह पे होंगी, जो कि वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो तो बी में नहीं है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे भी सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हैं, जबकि जो यू वाली साइड है उसमें हमारे पास बॉक्सेस बन चुके हैं लाइंस की वजह से, तो वो वाला एरिया हमारे पास आंसर के एरिया में आ रहा है। अब जो ए प्राइम और बी प्राइम आया है इसका भी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम हमने फाइंड आउट करना है, मतलब दोनों में जो सेम हो, ए प्राइम और बी प्राइम का जो सेम हो, तो यहाँ पे भी सेम कुछ नहीं है, यहाँ पे भी सिर्फ वर्टिकल लाइंस हैं, और जो बी प्राइम का एरिया था उसमें भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जबकि सेम यहाँ पे बन रहा है, सेम सारा यहाँ पे बन रहा है कि यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल लाइंस भी हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं। तो जो बाहर वाला रीजन है सारा का सारा, ये सारा जो बाहर का रीजन है ए बी के सर्कल्स को छोड़ के जो बाहर का सारा हमारे पास है, ये सारा का सारा आंसर में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी प्राइम का ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम का आंसर है, इसके रीजन का आंसर है। स्टूडेंट्स मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास यही हुआ है कि जो बाहर का एरिया है इन सर्कल्स को छोड़ के रीजन, मतलब जहाँ पे मैंने रेड लाइन्स लगाई हुई है बाहर का एरिया सारा, वो आंसर था शेडेड एरिया, रेड एरिया। और इसी तरह से जो यहाँ पे मैंने रेड लाइन्स लगाई हैं ए बी सेट्स को छोड़ के बाहर जो इस यूनिवर्सल सेट में लगाई हैं, ये हमारे पास शेडेड रीजन, ये वाला शेडेड रीजन आंसर है। सो यहाँ पे लिख देते हैं कि शेडेड रीजन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम कहाँ से शो हो रहा है हमारे पास, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम शो हो रहा है हमारे पास स्क्वायर्स में, ठीक है, जो शेडेड एरिया है इसको हम लिख लेते हैं इज शॉन, कि ये शो हो रहा है बाय स्क्वायर्स भी लिख सकते हैं आप, और बाहर का शेडेड एरिया भी लिख सकते हैं बाय स्क्वायर्स। जो ये स्क्वायर्स मैंने बनाए हैं ना, बाय स्क्वायर्स ऑफ रेड कलर से जो मैंने स्क्वायर्स बनाए हैं ना, मैंने ये इस तरह से मैंने रेड ब्रैकेट्स में लिख दिया, तो ये इसमें शो हो रहा है। तो ये हमारे पास आंसर इसका बना है राइट हैंड साइड का। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इसी तरह से बनेगा कि ए यूनियन बी का होल प्राइम जो है हमारे पास शो कहाँ पे हो रहा है, ए यूनियन बी का होल प्राइम इज शोन बाय स्क्वायर्स। अब यहाँ पे भी आउटसाइड एरिया में स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे हमारे पास बाहर का जो एरिया है वो शो हो रहा है। और ये अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि दोनों में जो ए बी सेट के बाहर का जो यूनिवर्सल सेट है, लाइक मैं रेड मार्कर से अगर इसको ज़्यादा शेड कर दूँ, ऐसे अगर मैं कर दूँ ताकि आपके लिए अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट करना ईजी हो जाए। सो ये जो आउटसाइड एरिया है ए बी सेट्स का, यूनिवर्सल सेट वाली जो सी साइड है, ये आंसर है, ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे लिख लेती हूँ ब्लैक मार्कर से, ताकि जो मिट गया वो क्लियर हो जाए कि इस शोन बाय रेड इस शोन बाय स्क्वायर्स, या फिर रेड कलर का जो बाहर का एरिया है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को शो कर रहा है, और जो राइट हैंड साइड पे है सेम वहाँ पे भी ये केस है कि ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम इज शोन बाय स्क्वायर्स में शो हो रहा है, या फिर जो रेड कलर का एरिया है ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैं लाइन्स अगर इस तरह से रेड कलर की ड्रा कर लूँ, ताकि ये जो आपको मैंने डायग्राम्स बनाई हैं इनसे आपको यूनियन का सारा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए और सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो ये जो शेडेड एरिया है, ये वाला बाहर का जो शेडेड एरिया है, सही है। तो स्टूडेंट्स इसको यू कह देते हैं, यहाँ पे लिख दिया यू, ये थोड़ा सा रब हो गया है जी। तो ये जो बाहर वाला एरिया सारा है ये इस शोन बाय स्क्वायर्स रेड कलर में, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, और वहाँ पे जो बाहर वाला एरिया है जो मैंने शेड कर दिया है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ कैसे प्रूफ किया है? बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको वेन डायग्राम के थ्रू जो कॉन्सेप्ट है सारा समझ में आ गया होगा, और कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच जाए।
और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलो सबके साथ शेयर करें। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 को। इसके क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।